पहले मनमानी करती हो और फिर माफी मांगनी चली आती। आज तुमसे माफी मांगने नहीं, तुम्हें माफ करने आई हूँ। तुम ये कैसे भूल गए कि म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव आनंद की औकात माला की कामयाबी के खिलाफ खड़े होने की गलती नहीं कर सकती। हमारी आवाज पब्लिक के कानों की लत बन चुकी है। हमारे गुनगुनाने पर लोग तिजोरियां खोल देते हैं। अपने हुनर के हुस्न को बाजार में लाकर तुमने बाजारू कर दिया। जयदेव आनंद जिसकी मेहनत से तुम्हें कामयाबी मिली थी, और वो कामयाबी जिसकी वजह से तुम्हें शोहरत मिली, कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। संगीत के माथे पर लगे आज चारों चांद हम हैं। जयदेव, तुम्हें और तुम्हारे म्यूजिक को हमारी जरूरत है। माला, कभी तुमने सितारा टूटते हुए देखा है? देखना, चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह तुम्हारी इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम्हारी नाकामयाबी का सफर शुरू हो चुका है। एक कामयाब औरत कितनी खतरनाक हो सकती है, आजमाना चाहते हो? बीच में एक लफ्ज भूल गई हो तुम। एक कामयाब बदचलन औरत। और तुम्हारी बदचलनी की वजह से हम अपनी चाल बदल रहे हैं। ऐसी हमारी फितरत नहीं। चाल नहीं बदलोगी जयदेव आनंद, तो तुम्हें चलना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे इस शहर की सड़कें छीन लूंगी। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाना शुरू कर देता है। खुशामदीद। वो घर हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम, आइए। मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करती हूँ टिकी, लेकिन अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मेरे एक दुश्मन को तबाह करना पड़ेगा। तरीका मैं बताऊंगी। अरे, तुमसे दोस्ती करने के लिए मैं इंसान तो क्या, शैतान को भी तबाह कर दूं। वो तुम्हारी अदा से तबाह होगा। तरीका बताओ। म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव आनंद का कोई म्यूजिक कंपनी गाना रिकॉर्ड न करे। कल का सूरज उगने से पहले समझिए कि जयदेव बाबू तबाह। यह हमारा वादा है। लेकिन तुम्हें अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अंधेरे की जरूरत पड़ेगी। न जाने क्यों तुम्हारे आने से मुझे ये रोशनी खल रही है। बुझा दो। I love you। उफ, काका, सोने दो काका। काका, 9:30 बज गए। ये कोई उठाने का वक्त है? आज की रिकॉर्डिंग कैंसल है बेटा। कैंसिल हो गई? हाँ। माला नहीं मानेगी। खैर काका, मेरा सामान बांधो, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे बेटा? एक नई आवाज की तलाश में। देश का कोना कोना छान मार के देखता हूँ सरस्वती किसके गले में विराजमान है। काका, चलो सामान बांधो, चलो। राम सिंह। जी साहब। कल सुबह हमें जाना है, सामान बांध कर रखो तुम। इतनी जल्दी साहब? आपको तो आए 2 दिन ही हुए हैं। क्या करूं राम सिंह, जिस चीज की तलाश में आया था वो तो मिली नहीं, और 3 महीने से घर से निकला हूं। इतना सारा काम भी बाकी है घर पर। 1-2 दिन और रुक जाते साहब, वैसे भी आजकल मौसम बहुत खराब है।
मेरे लिए तो मौसम 3 महीने से खराब है, और तब तक खराब रहेगा जब तक मेरी तलाश पूरी ना हो जाए। क्या हुआ? साहब रास्ता खराब है, आगे नहीं जा सकते। इससे अच्छा मैं ट्रेन में चला जाता, पूरा दिन खराब हो गया। साहब आपको मैंने पहले ही कहा था, मौसम खराब है। अच्छा चलो बैठो। साहब जी, आपने बुलाया साहब जी? राम सिंह, झील के किनारे आज एक लड़की गाना गा रही थी। झील के किनारे? तो वो जरूर गुड्डी होगी। गुड्डी? तुम उसे जानते हो? हाँ साहब जी, वो शिवालय गांव के आचार्य जी की लड़की है। एक जमाने में आचार्य जी बहुत अच्छा गाते थे। कहीं ये गणेश आचार्य जी तो नहीं? हाँ साहब जी, वही। राम सिंह, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मेरा नाम जयदेव आनंद है, मैं आपके बड़े भाई वृंदावन आचार्य जी का शिष्य हूँ। ओ भाई, खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। जी शुक्रिया। गुड्डी बेटिया, आई बाबूजी। जरा देख तो कौन आया है। ये हमारे भाई के शागिर्द, इनके जलपान का बंदोबस्त करो। नमस्ते। नमस्ते। जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। अरे बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ लेना होगा। जाओ बेटिया, इनके लिए चाय बना लाओ। अच्छा बाबूजी। हाँ तो क्या बात करना चाहते थे, कहो बेटा। जी मैं बॉम्बे में म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। आज शाम आपकी बेटी का गाना सुना, बहुत अच्छा गाती है ये। तुमने कहाँ सुना? पहाड़ी के उस पार। यकीन मानिए बहुत प्रसन्न हुआ मैं। इनके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान है। बेटा मैं इसका बाप ही नहीं बल्कि गुरु भी हूँ। संगीत के रस की एक एक बूंद मैंने इसकी रगों में खोल दी है। बाबूजी मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटा। जो मेरे पास संगीत का अथाह सागर है, लेकिन वो आवाज नहीं जो मेरे संगीत को 4 चांद लगा दे। मैं आपकी बेटी को बॉम्बे ले जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, कभी नहीं। मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं कर सकता। तो आप भी साथ चलिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी बेटी बहुत बड़ी गायिका बन सकती है। धन दौलत शौहरत ये सब उसके कदम चूमेंगे। बेटा दौलत और शौहरत कमाने की अगर इच्छा होती तो मैं कभी का कमा चुका होता। मैंने संगीत की हमेशा पूजा की है, इसलिए कभी इसे बेचा नहीं। इसलिए मेरी बेटी भी नहीं बेचेगी इसे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे, जिस दिन भी आपका इरादा बदल जाए, आप इस पते पर एक पोस्टकार्ड भेज दीजिएगा। मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। और हाँ बाबूजी, मुझे आपकी एक कोई यादगार मिल सकती है? बेटे अब तो कुछ बचा ही नहीं। खैर बेटी। जी बाबूजी। वो रिकॉर्ड तो लेती आना। लाई बाबूजी। बस यही एक याद बची है मेरी। जयदेव, ये मेरा बेटा संजू है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। हाँ जी। आपको चाय दे क्या? साहब आपकी चाय।
जाने क्या बात है आज सूर्योदय में कि सुबह पर यकीन बहुत बढ़ गया है। उस मासूम प्यारी आवाज ने संगीत से मेरी मोहब्बत फिर से जवान कर दी है। मोहब्बत कानों को क्यों इतना दिल के करीब बनाया है। इस नई आवाज ने न जाने कितने पुराने गीत मुझे याद दिला दिए। गायत्री, जैसे आज मेरी परछाई पुराने गीतों को गुनगुना रही हो। हेलो। ओ जय वापस बॉम्बे आ गया है। ये शहर अगर कामयाब लोगों की जागीर है तो बेरोजगारी पर भी तो हक है इस शहर का। इसीलिए तो मुल्क की सारी बेकारी बेरोजगारी बंबई चली आती है। अब तक जयदेव की बेकारी ने आंख उठाकर हमारी कामयाबी का झंडा देख लिया होगा टिक्की, जो हमारी म्यूजिक कंपनी ने म्यूजिक मार्केट के सीने पर गाड़ दिया है। अब 2 ही रास्ते बाकी हैं उसके पास, या तो सारा सामान बेचकर इस शहर से नाता तोड़ ले, या हमारे पास आकर नाता जोड़ ले। माला देवी, लोगों को आसमान पर उड़ता हुआ परिंदा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही परिंदा गोली खाकर आसमान से तड़पता हुआ जमीन पर गिरता है तो टीके को वो परिंदा बहुत दिलचस्प लगता है। इसी तरह जब किसी कामयाब इंसान की कामयाबी नीलाम होती है तो टीके वहां बोली लगाने जरूर जाता है, मोहब्बत से।